मैं डॉक्टर A.K. चौधरी एलन मेडिकल कॉलेज से प्रोफेसर और डायरेक्टर हूँ। मैं आपको बहुत से बच्चों के बारे में एवं मोटापे के बारे में या दिमाग के बारे में बहुत सी चीज़ें बता चुका हूँ। यूट्यूब पे आप देखिए उसको, या फेसबुक पे देखिए, थोड़े से पार्ट में आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा। आज मैं बुजुर्गों के ऊपर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बुजुर्ग जो हमारे घर में होते हैं, जो हमारे घर की धुरी होते हैं, उनकी व्यवस्थाओं के बारे में बोलता हूँ, क्योंकि बुजुर्गों में मस्तिष्क का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही हमारे मार्गदर्शक होते हैं। अक्सर बुढ़ापा जो हम बोलते हैं 60 से 65 साल की उम्र में हो चुके हैं, अगर सरकारी कामकाज में हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, या कोई दूसरा बिजनेस काम करते हैं, आपके हाथ पांव का संचालन या आपकी उम्र के तकाजे से आपको थकान लगती है, आप अक्सर काम करना छोड़ देते हैं। मेरी यही सलाह रहती है कि आप जो भी काम करते हो उसको लगातार करते रहिए, इससे आपके दिमाग काम करता रहता है और आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद या काम छोड़ने के बाद भी आपके आर्थिक तंगी जो होती है, जिसमें कि कुछ पैसों की तंगी होती है, हमें छोटे मोटे काम के लिए पैसा चाहिए पड़ता है और हम अपने बच्चों से या परिवार की महिलाओं से मांगते हैं। जब तक आपकी पत्नी रहती तब तक तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आप पत्नी से बोलते, पत्नी पैसा मंगा के आपको दे देती। लेकिन जब आपका पत्नी आपके साथ नहीं होती तब आपको बहुत दिक्कत होती है। फिर आपके दोस्त ही सहारा होते हैं, और दोस्त से भी जिनने आपने पहले से प्रगाढ़ता या अच्छा आचरण रखा है, वो आपके मदद के काम में आते हैं। हमेशा बोलते हैं पड़ोसी की मदद सबसे अच्छी मदद होती है, क्योंकि बच्चे आज की तारीख में विदेशों में रहते हैं और आप अकेले घर में रहते हैं। अकेले घर में रहने से आपकी सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है, और काम अगर करते रहते हैं तो बहुत से हार्मोन बनते रहते हैं, जैसे कैटाकोलामीन हमने बताया था एक बार, एस्टाइलकोलामीन जो मैंने बताया था, डोपामिन ये बताया था, और एक और हार्मोन होता है एंडोर्फिन, जो कि हृदय को ठीक रखता है। बाकी दोनों जो रसायन होते हैं ये हमारे बुद्धि की क्षमता को बढ़ाते रहते हैं, और हमें याददाश्त भी हमारी तरोताज़ा बनी रहती है। लेकिन हम जब अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तो हमें कम से कम अपने रोज़ के दिनचर्या को नियमित रखना चाहिए। सुबह उठ के नहाए, भगवान भजन करें, प्राणायाम करें, अखबार पढ़ें, अखबार में जो सी वो आती हैं, पहेलियाँ आती हैं, उसको बुझाते रहें, बच्चों से बाल गोपालों को बात करते रहें, बच्चों को स्कूल छोड़ने की कोशिश करें। माने आप अपने परिवार में अपनी उपयोगिता बना के रखेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कभी कभी कहते हैं दिन भर आप, कभी कभी बहू ताने मारती है, दिन भर आप खटिया तोड़ते रहते हैं, किसी काम के नहीं है। तो आप अपने आप को अगर परिवार के सदस्यों के साथ अगर मेल जोल बढ़ा के रखेंगे, उनके छोटे छोटे काम मदद करेंगे, सब्जी ले आइए, बच्चों को स्कूल छोड़ाइए, बच्चों को सहारा दे दिए, कुछ जनरल नॉलेज की बातें बताते रहिए, कुछ सामाजिक सनातनी काम बताएं, कुछ अच्छी अच्छी बातें पढ़ाएं। नहीं कुछ कर सकते हैं तो कम अखबार पढ़िए, अखबार में पजल्स आती हैं, क्रॉस वर्ड आती हैं, उनको सुलझाते रहिए, तो आपका मन चैतन्य रहता है। आपको जिस म्यूज़िक में, जिस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, उस म्यूज़िक को सुनते रहिए, बजाते रहिए और करते रहिए। और अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो कम से कम प्राणायाम तो करिए। अच्छे अच्छे साहित्य को तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने इतने समय तक जीवन में कोई साहित्य पढ़ने का समय नहीं मिल पाया, बिजी लाइफ है। इस समय आपको, जब सेकंड इनिंग आपकी चल रही, तो उसमें आपको पढ़ना चाहिए, अच्छे स्वस्थ साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ साहित्य से आपको मानसिक प्रेरणा भी मिलती है, और आप वो स्वस्थ साहित्य का दूसरों, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को बताते रहे तो अच्छा खुश होते हैं। कभी कभी म्यूजिक क्लासेस भी होती हैं, कभी कभी साहित्यिक गोष्ठियाँ भी होती हैं, कभी कभी आपको बाहर जाके अपने को भाषण भी देना पड़ता है, समाज सेवा करना पड़ती है, पड़ोस में साफ सफाई के बारे में वार्ता आता है। हम साफ सफाई के बारे में अगर आगे बढ़ के काम करेंगे, कहीं कहीं पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती, आप उसकी व्यवस्था करेंगे तो आपकी बना रहेगा कि आप हमारे समाज के लिए, हमारे लिए, हमारे देश के लिए आप कम से कम मददगार तो हैं ही, और अपनी मददगार बनाते रहिए। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी दिमाग में सोचने की क्षमता जो कम होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि आप
दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करते। घर में आप गाड़ी चलाते थे पहले, तो गाड़ी चलाइए, कार चलाते तो कार चलाइए, दूरदर्शन में जाइए, कहीं देखिए, म्यूज़िक सुनिए। अगर ऐसा करते रहेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और अपने समाज के हित में काम करते रहेंगे। ये जीवन में अपने आप को अंधभक्त मत बनाइए, कुछ करते रहिए। कुछ करने से आपका देश बढ़ेगा, स्वयं बढ़ेंगे और आपका परिवार खुश रहेगा और आप समाज में अपनी उपयोगिता सिद्ध करते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद।